कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब जीवन धीरे धीरे अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन मनुष्य को इसका पूरा एहसास नहीं होता। शरीर सामान्य दिखता है, दिनचर्या चलती रहती है, लोग बातचीत करते हैं, हंसते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन आत्मा एक अलग यात्रा की तैयारी शुरू कर चुकी होती है। कहा जाता है कि मृत्यु अचानक नहीं आती, उससे पहले जीवन और चेतना के बीच एक गहरी, रहस्यमयी प्रक्रिया चलती है। इस प्रक्रिया को समझना डरने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से देखने के लिए आवश्यक माना गया है। आध्यात्मिक परंपराओं में ये विश्वास लंबे समय से मौजूद है कि मृत्यु से पहले आत्मा संकेत देने लगती है। ये संकेत हमेशा स्पष्ट नहीं होते। कभी वे भावनाओं के रूप में आते हैं, कभी सपनों में, कभी व्यवहार में बदलाव के रूप में, और कभी-कभी एक अजीब सी शांति के रूप में। ये वो समय होता है जब व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाता है, जैसे कोई यात्री यात्रा से पहले अपना सामान समेट रहा हो। सबसे पहले बदलाव मन में दिखाई देता है। व्यक्ति अचानक भौतिक चीजों से दूरी महसूस करने लगता है। जिन वस्तुओं से वो पहले बहुत जुड़ा हुआ था, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, सब कुछ धीरे धीरे महत्व खोने लगता है। इसके स्थान पर एक अलग तरह की सोच जन्म लेती है, जिसमें जीवन के अर्थ को समझने की इच्छा बढ़ जाती है। कई लोग इस समय अपने पुराने निर्णयों के बारे में सोचते हैं, गलतियों को याद करते हैं और मन ही मन क्षमा मांगते हैं। कभी-कभी ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि परिवार के लोग इसे केवल मूड बदलना समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा का संसार से धीरे-धीरे अलग होना माना जाता है। जैसे कोई दीपक बुझने से पहले कुछ क्षण के लिए तेज चमकता है, वैसे ही जीवन भी अपने अंतिम चरण में एक अलग प्रकाश दिखाता है। दूसरा संकेत सपनों से जुड़ा बताया जाता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जीवन के अंतिम समय के करीब वे ऐसे सपने देखने लगते हैं जिनमें पुराने रिश्तेदार, पूर्वज या ऐसे स्थान दिखाई देते हैं जहां वे बचपन में गए थे। इन सपनों में डर कम और अपनापन अधिक महसूस होता है, जैसे कोई बुला रहा हो लेकिन बिना शब्दों के। ये अनुभव व्यक्ति को अंदर से शांत कर देता है, भले ही वो इसे पूरी तरह समझ न पाए। कुछ लोगों के भीतर अचानक आध्यात्मिक झुकाव बढ़ जाता है। जो व्यक्ति पहले पूजा पाठ या ध्यान में रुचि नहीं रखता था, वो भी ईश्वर, आत्मा और जीवन के रहस्य के बारे में सोचने लगता है। ये परिवर्तन किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि भीतर से उठती एक भावना के कारण होता है, मानो आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौटने की तैयारी कर रही हो। इस समय व्यक्ति का व्यवहार भी बदल सकता है। वो अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना चाहता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होने के बजाय वो शांत रहने लगता है। कई बार वो बिना किसी विशेष कारण के लोगों को आशीर्वाद देता है या धन्यवाद कहता है। ये सब देखकर परिवार को लगता है कि वो अधिक संवेदनशील हो गया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये विदाई की तैयारी मानी जाती है। एक और गहरा संकेत है समय का अनुभव बदल जाना। व्यक्ति को लगता है कि दिन बहुत तेजी से गुजर रहे हैं या कभी-कभी समय रुक सा गया है। ये अनुभव अजीब होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया सामान्य गति से चल रही होती है, लेकिन भीतर चेतना एक अलग लय में चलने लगती है। कभी-कभी व्यक्ति को प्रकृति से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। सूर्योदय, हवा की आवाज़, पक्षियों का गाना, ये सब पहले से अधिक अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। ये ऐसा होता है जैसे आत्मा जीवन के हर छोटे क्षण को आखिरी बार महसूस करना चाहती हो। उस समय साधारण चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं। शरीर भी अपने तरीके से संकेत देता है। ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन इसके साथ साथ मन में एक अजीब सी शांति आती है। ये शांति डर से नहीं, बल्कि स्वीकार करने से जन्म लेती है, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद घर लौटने वाला हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वे अपने जीवन की घटनाओं को बार बार याद करने लगते हैं। बचपन की यादें, पुराने दोस्त, परिवार के साथ बिताए पल, सब कुछ एक चलचित्र की तरह सामने आने लगता है। ये प्रक्रिया आत्मा के लिए अपने अनुभवों को समेटने जैसा मानी जाती है। कई बार व्यक्ति अचानक उदार हो जाता है। वो अपनी वस्तुएं बांटना चाहता है, पुराने झगड़े खत्म करना चाहता है और लोगों को खुशी देना चाहता है। ये व्यवहार किसी योजना का हिस्सा नहीं होता, बल्कि भीतर से उठती एक सहज इच्छा होती है। इस समय एक और गहरी बात देखी जाती है। डर कम होने लगता है। मृत्यु का विचार जो पहले भय पैदा करता था, अब उतना भारी नहीं लगता। उसकी जगह एक जिज्ञासा या शांति आ जाती है, जैसे आत्मा को पता हो कि आगे क्या होने वाला है, भले ही मन इसे शब्दों में ना समझ पाए। परिवार के लोग अक्सर कहते हैं कि व्यक्ति की आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। वो कम बोलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति पहले से अधिक गहरी लगती है। ये वो क्षण होता है जब जीवन का शोर कम और चेतना की आवाज अधिक स्पष्ट हो जाती है।
कभी कभी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। ये डरावना अनुभव नहीं होता, बल्कि सुरक्षा का एहसास देता है, जैसे कोई मार्गदर्शक पास खड़ा हो। आध्यात्मिक दृष्टि से ये पूरा समय आत्मा के वियोग का नहीं, बल्कि परिवर्तन का समय माना जाता है। जीवन समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है। जैसे पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है, वैसे ही चेतना शरीर से अलग होकर अपनी अगली यात्रा शुरू करती है। इस विचार को समझना जीवन को गहराई से देखने में मदद करता है। जब व्यक्ति जानता है कि सब कुछ अस्थायी है, तब वो वर्तमान को अधिक प्रेम से जीता है, रिश्तों की कीमत समझता है, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और छोटी छोटी खुशियों को महत्व देता है। यही कारण है कि मृत्यु के संकेतों की चर्चा केवल अंत के बारे में नहीं होती, ये जीवन को सही तरीके से जीने की याद दिलाने के लिए होती है। जब हम समझते हैं कि हर क्षण अनमोल है, तब हम शिकायत कम और आभार अधिक महसूस करते हैं। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात ये मानी जाती है कि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है, लेकिन चेतना की यात्रा जारी रहती है। इसलिए मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक द्वार माना गया है, एक ऐसी यात्रा का द्वार जिसे हर जीव को कभी न कभी पार करना होता है। और शायद यही इस रहस्य की सबसे सुंदर सच्चाई है। मृत्यु जीवन को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे एक नए रूप में आगे बढ़ा देती है।